हेलो, हरिओम। होली की तैयारी कैसे चल रही है? मेरे तो कुछ भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं। कल जीरा और मिर्च पीस कर रखे हैं, बस उतना ही। कल है होलिका दहन। कौन कौन लोग 14 को होली मना रहे हैं, कौन कौन 15 को होली मना रहे हैं? भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि कौन कौन कब मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिहार में सुन रहे हैं कि 15 तारीख को होली मन रही है। मुंबई में कल बहन से बात कर रहे थे, बेटा से बात कर रहे थे, तो 14 को। बड़ी वाली बेटी से बात किया नोएडा में, तो 14 को। तो याद 14 को मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार में मेरी मम्मी कही कि 15 को मनाया जा रहा है। मेरी मम्मी तो बिहार में जब मनाया जाएगा तभी मनाएंगे। और हमारे यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो अगजा के दिन करी बरी चावल बचका जो बनता है, हम तो माँ बेटी ही रहते हैं, लेकिन याद ही नहीं था, ढेर सारा सामान मंगा लिए। कद्दू, बंदा गोभी का बचका हमको बड़ा अच्छा लगता है। फिर याद आया मेरी बेटी की, तो माँ हम लोग दोनों ही हैं, एक ही चीज़ बनाइए। तो हम चना का भबरा बनाएंगे, बस थोड़ा बहुत एक आध पीस बनाएंगे, बचका तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। और हम उस होली अगजा के दिन स्पेशली हम नींबू का ही करी बनाते हैं, क्योंकि खाना पचने में आसान रहता है। तेल वाला बहुत सामान हो जाता है, बहुत ही तेल का हो जाता है। नींबू तो और मंगा के भी रखते हैं, लेकिन इसलिए हम नींबू का करी बनाते हैं। कौन कौन नींबू का करी बनाते हैं, कोई इमली का करी बनाते हैं। सिंधी लोग दही का करी नहीं बनाते, उन लोग इमली का करी बनाते हैं सिंधी में, लेकिन हम बनाते हैं नींबू का करी। और भी कहीं नींबू का करी बनता होगा, लेकिन हमको पता नहीं। हम सिंधी के लोग को जानते हैं कि नींबू का करी बनता है, तो हम नींबू का करी ही बनाएंगे। अब भाबरा बनाएंगे। भाबरा हम लोग चावल को फुला कर पीस लेते हैं, उसमें एकदम पुआ जैसा लोर रहता है, सारा मसाला मिलाकर चना डाल कर पुआ जैसा ही छानते हैं, उसको हम लोग भाबरा कहते हैं। हमारे मगध में, पटना जिला में ये फेमस है। हम वैसे मेरी शादी हुई है आरा में, तो ये बचपन की यादें रहे तो कुछ भूलता नहीं, कुछ याद ही रहता है। हम भबरा ही बनाते हैं ज़्यादातर। और यूपी में रहते थे तो होली में गुजिया बहुत चलता है, तो सोच रहे गुजिया बनाए। तो अब निकला है कि नकली खोआ। हम कभी खोआ बाहर से मंगा कर बनाए नहीं है, हम कभी भी नहीं बनाए। हम चाहे नारियल सूजी का बुरादा से, नारियल बुरादा और सूजी से ही बनाए हैं, नहीं तो खोआ हम घर में ही बना लेते हैं। अब बहुत ही नकली खोआ बनाने से अच्छा है, मंगाने से अच्छा है कि आप खोआ घर में खुद बना लें बिना मेहनत का। ऐसा नहीं कि खूब दूध गाढ़ा कर रहे हैं, नहीं। एकदम 2 तरीका से बनता है, एकदम आसान तरीका से। पहले तो मिल्क मेड मंगा लीजिए, नेस्ले का मिलता है, अमूल का मिलता है, शायद मिल्क मेड कहा जाता है। हमारी कंपनी का नहीं जाता, 2 ही का मंगाते हैं, चाहे अमूल का या नेस्ले का। मिल्क मेड मंगा लीजिए, और मिल्क मेड मंगा के उसको मिल्क मेड गैस पे चढ़ा दीजिए, चाहे इंडक्शन पे चढ़ा दीजिए। हाँ, नहीं वीडियो है। और इंडक्शन या यदि गैस पर बनाइए, हम ज़्यादातर इंडक्शन पे ही बनाते हैं, क्योंकि हमको गैस भराने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग दोनों माँ बेटी रहते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। आज ही तो गैस खत्म हुआ था, तो मेरी बेटी से नहीं लग रहा था, तो बेटा आकर लगाया, ऊपर से बेटा आया फिर लगाया, तो ये दिक्कत हो जाती है। इंडक्शन में है कि आप मोबाइल से ही पैसा भरा लीजिए, तो थोड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए। तो हम इंडक्शन, तो बता रहे थे खोआ बनाने का बहुत आसान तरीका है। पहला है कि मिल्क मेड मंगाइए और उसको गैस पर चढ़ाकर, इंडक्शन में चढ़ाकर, और उसको गर्म कीजिए। जब गर्म हो जाए तो उसमें आवश्यकता अनुसार दूध पाउडर मिला लीजिए, और फिर उसको खोआ बनने तक खूब ऐसे कर घाट लीजिए। आपको अच्छा क्वालिटी का शुद्ध खोआ मिल जाएगा। ऐसे अमूल का भी खोआ मिलता है, हम मंगाए हुए हैं अमूल का। हम देखिए लोकल हम मंगाते नहीं हैं, लोकल जनरली हम कोई चीज़ यूज करने से बचते हैं। आज मेरा हैरी जो नहीं खाता है उसको तो हम और नहीं मंगाते हैं। जैसे एक अभी हम पनीर मंगाए हैं, उसको हैरी खा ही नहीं रहा है, तो हम सोच रहे क्या बात है हैरी नहीं खा रहा है,
जबकि ब्रांडेड मंगाया, फिर भी नहीं खा रहा है। अब यहाँ बिहार का कोई है कंपनी, उससे मंगाया तो नहीं खा रहा, तब दोबारा से मंगाएंगे नहीं। तो छोड़िए, वो खोआ एक तरीक़ा से ये खोआ हो गया। आप इसको बहुत अच्छा घर का खोआ बना सकते हैं, अपने अनुसार चीनी मिला सकते हैं, उसके ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं, अपने तरीक़ा से सब मिलाते हैं। दूसरा हम तैयार करते हैं अमूल स्प्रे का। हम ज़्यादातर पाउडर अमूल स्प्रे खरीदते हैं, अमूल वो नहीं, अमूल स्प्रे हम शुरू से यूज करते हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी छोटी थी तब से अमूल स्प्रे यूज करते हैं। वो बच्चा लोग को भी पिलाने के लिए रहता है। आप उसको चाय भी बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। बच्चा लोग को दूध दीजिए, वो भी। बाकी जो वाइटनर ये सब का बेचता है वो हम नहीं मंगाते, हम अमूल स्प्रे ही बचपन से ही मंगाते हैं। बेबी फूड होता है, कहीं होगा हमको पता, अभी रखा हुआ होगा, वो मंगाते हैं। उसको पाउडर अपने आवश्यकता अनुसार ले लीजिए और उसमें हल्का सा दूध मिलाकर और उसको गैस पर गरम करके गरम कीजिए और उसके बाद वो अपने आप खोआ के रूप में हो जाएगा। ये आपको शुद्ध खोआ मिलने का एक है चांस। अब दूध में कंपनी ही मिलावट कर देगी, उसका हम नहीं गारंटी दे सकते, उसका गारंटी नहीं दे सकते। उसके लिए तो आपको शुद्ध भैंस का दूध लेना पड़ेगा जाकर, क्योंकि दूध मिल्क पाउडर में भी, पैकेट में भी हो सकता है मिलावट, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन बाजार से जो नकली खोआ इतना पकड़ा रहा है, अभी तो एक खेप पकड़ाया है बिहार लाते समय, यूपी से बिहार आ रहा था, पकड़ा गया। तो इस तरह से खोआ जो गुजिया बना रहे हैं वो घर में, नहीं तो आपको भैंस का दूध खरीदना पड़ेगा, वही सबसे शुद्ध है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन बिहारी लोग ज़्यादातर गुजिया नहीं बनाते, हम लोग ज़्यादातर पुआ, मालपुआ, ठेकुआ, कचौरी, निमकी बनाते हैं, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बनाते हैं। जो चिकन खा रहे हैं, हाँ चिकन भी संभाल कर खाएं भाई, अभी बर्ड फ्लू फैला हुआ है, क्योंकि सरकारी स्कूल में अंडा बंद हो गया बर्ड फ्लू के कारण। तो लोग जो लोग टंगड़ी तोड़ते हैं ना भाई, संभल कर, क्योंकि बर्ड फ्लू फैला हुआ। अगर मुर्गा में बर्ड रोग होगा तो जाहिर सी बात है कि इंसान में भी वो आएगा, तो क्यों ना हम संभल कर खाएं। क्या जरूरी कि हम टंगड़ी तोड़े ही, जब बर्ड फ्लू खत्म हो जाएगा तब टंगड़ी तोड़िएगा। ऐसे में तो कैसा भी मुर्गा निकाल देता है, भीड़ भाड़ में जैसे खोआ निकाल दे रहा है कैसा भी, तो मुर्गा भी कैसा भी निकाल देगा, गला शराब बीमारी सब। तो सोच समझ के मुर्गा ले, क्योंकि बर्ड फ्लू फैला हुआ है। बट सरकार जारी कर दी है, अंडा सरकारी स्कूल में अंडा भी बंद हो गया है, तो इसकी जगह क्या दिक्कत है, कटहल दम खा लीजिए, आलू दम खा लीजिए, मटर पनीर खा लीजिए। बहुत सारे वेजिटेबल है जो आप खा सकते हैं। मुर्गा ऐसे भी कटहल मटन का दूसरा रूप है, उसका स्वाद मटन जैसा ही लगता है। लोग कहते हैं, हम कभी खाए नहीं, कभी हम मटन खाए नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते, लोग कहते हैं, इसलिए मत खाएं। क्या जरूरी है किसी का जीव हत्या करें। लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है, अपनी अपनी सबकी, भाई किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान के बदले अगर ज्ञान देना ही है तो ज्ञान मत दो भाई, पैसा दे दो, पैसा सबको जरूरत पूर्ति करता है। ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाता है, हम आप कोई दूसरा तीसरा सब दे देते हैं, रोड चलते लोग भी दे देते हैं। तो ज्ञान ना दें तो हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं भाई, बता रहे हैं बीमारी के बारे में कि बर्ड फ्लू फैला हुआ है। सब्जी में भी कीड़ा रहता है, कीड़ा काट के लोग बनाता ही है ना, वैसा ही बात है, उसी तरह का बात है कि बर्ड फ्लू है, खत्म हो जाएगा फिर खाना शुरू। अंडा तो लोग खाते, लोग सब खाते हैं अंडा, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच का एक होता है एगेटेरियन, नया चला है वो ना, उसको नॉन वेजिटेरियन नहीं कर सकते हैं, उसको अलग एक है एगेटेरियन जो केवल अंडा खाते हैं, तो उस तरह का है। तो अंडा भी बंद है, तो इसलिए सोच समझ के खाएं। खोआ भी बाजार से ना खरीदें, खुद बना लें घर में। जब हम थोड़ा सा मेहनत से बना सकते हैं तो बना लें। खोआ के तो बहुत सारे आइटम बनते हैं, तो बना लें। होली है भाई, बुरा ना मानो, होली है,
जो कुछ गलत निकल गया होगा तो बुरा ना मानो, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। कल होलिका दहन है, उसका तो अलग है महत्व। कल बात करेंगे फिर से होली के तैयारी में। ठीक है दोस्त, हरिओम हरिओम हरिओम।